वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद निफ्टी में कहीं ना कहीं सेलिंग का मोमेंटम दिखा है। मार्केट कंटिन्यूअसली बुलिश था। आज यहाँ पे मंडे था और मार्केट ने सेलिंग दिखा दी है। देखिए, एग्जैक्ट डिस्कशन भी हमारा यही था और उसको मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। क्लियर डिस्कस किया था हमने कि मार्केट को अगर फिर से ऊपर जाना है तो एक अच्छा बड़ा गैप अप देना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा ऊपर। अगर यही कहीं ओपन होता है तो मार्केट नीचे आएगा। ये हमारा डिस्कशन था। क्यों आएगा उसके पीछे का मैंने आपको रीजन भी बताया था पिछले वीडियो में कि 5 मिनट चार्ट पे जो छोटी वाली गैप्स क्रिएट हो रही है, जहां पे क्वांटिटीज पेंडिंग है, उसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें डिटेल से मैंने बताया, ठीक है। और मार्केट ने वही किया। आज ओपन हुआ यहाँ, ओपन होते से ही सीधा पहली कैंडल का हाई भी नहीं ब्रेक कर पाया, वन साइडेड डाउन साइड आया है, ठीक है। अब देखिए, जो लोग एग्जैक्ट व्यू को फॉलो करते हैं उन्होंने तो आज अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। क्योंकि व्यू को फॉलो करते वो क्या करते कि सिंपल है कि उन्हें पता है इन लेवल्स के आसपास से डाउन आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट्स की पोजीशन बनाई होगी, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ तक का मोमेंटम उन्होंने ही कैच किया होगा जो लोग ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं। क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, हम इतना नहीं होल्ड करते। हमने यहाँ पे लिया, अच्छा मोमेंटम अगर मिल जाता है तो हम एग्जिट कर देते हैं, राइट। अब मैंने पर्सनली क्या किया, देखिए सिंपल है, आपको पता है मेरा व्यू जो होता है उसको फिल करने के लिए, मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए वो सेटअप भी बनना चाहिए। ऐसा सेटअप जब बनता है तभी मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ। मतलब यहाँ से व्यू था हमारा डाउन साइड आएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे सेटअप भी चाहिए। वो अगर कोई यहाँ से अगर थोड़ा होल्ड करता, अच्छा ब्रेकआउट वगैरह बनता है, ऐसा कोई सेटअप नहीं बना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लिया। और एक दूसरी चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन होकर धीरे 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 बढ़िया नीचे आया यहाँ पे, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास आया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब यहाँ पे एक मार्केट नीचे आया है तो पुट का चार्ट कैसा बनना चाहिए, मतलब पुट में क्या होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ आया, पुट यहाँ से ऐसा ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन आपने अगर पुट का चार्ट यहाँ पे आज ऑब्जर्व किया तो जब से मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे फिर यहाँ पे था, लेकिन पुट यहाँ पे इस तरीके से था। पुट का चार्ट आप देख लो, बिल्कुल प्रीमियम्स बढ़ने रहते, एक साइडवेज रेंज में फंसा था। वो चार्ट मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था कि इस तरीके से मार्केट आज फंसा हुआ है करके, ठीक है। सिर्फ प्रीमियम कहाँ बढ़े, जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास 2-3 बार आया और जब यहाँ से ये छोटा मुंह आया ना, इसमें प्रीमियम बढ़े, फिर से मार्केट साइडवेज हो गया। तो इतने इसमें थोड़े से प्रीमियम बढ़े थे। बाकी मार्केट में है ना साइडवेज बिहेवियर बहुत था। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है, देखिए मार्केट का बड़े चार्ट पे आप देखोगे ब्रेकआउट आ गया, ट्रेंड ऐसा है, बुलिश है, और उसके ये अगेंस्ट मूव है, मतलब अपोजिट साइड मूव है। इसीलिए प्रीमियम पुट के नहीं बढ़ पाते, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ऑप्शंस में ज़्यादा बाइंग वगैरह करने के लिए, तो प्रीमियम भी इतने ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो ये आज का चार्ट था। इस वजह से देखिए यहाँ से नीचे जा रहा था, मुझे दिख भी रहा था, लेकिन दिन भर इतना ज़्यादा साइडवेज हो गया था तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट बार बार ऊपर जाने की नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और साइडवेज ही हो रहा है, तो ऐसे में रिस्क लेने से अच्छा है, मतलब आपको इतना पता है, कंफर्म हो गया आपकी यहाँ पे लॉस के चांसेस बहुत है, तो वहाँ क्यों रिस्क ले। वही रिस्क अगर हमने बचा के रखी, कल एक ट्रेड में, अच्छे ट्रेड में लेंगे तो वहाँ उस पर प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे मैंने फिर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट आप जरूर बताइए, आपने मॉर्निंग में कोई पुट वगैरह अगर लिया होगा तो जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आगे क्या होगा कल, क्या मार्केट और कंटिन्यू गिरता जाएगा या फिर यहाँ से रिकवर कर जाएगा। देखिए, ये जो मूव है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ये मूव एक रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट तो बुलिश है ही, मार्केट बुलिश है ही और कंटिन्यू बुलिश रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, और जो गैप्स बनी थी, ठीक है, कैंडल्स में, वहाँ पे क्वांटिटीज भी फिल होना बाकी थी, तो वो चीज़ हो सकती है। ये मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन क्या यहाँ से कल ओपन होते से ही कंटिन्यू करेगा या गैप अप होगा, देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर बड़े चार्ट पे देखोगे, डेली चार्ट पे, तो क्लियर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एक ब्रेकआउट हो चुका है। हमें पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थे, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकती है, क्योंकि मार्केट को अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, ऐसा मार्केट अभी शो कर रहा है। ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ निफ्टी का ऑल टाइम हाई है और मार्केट अब ट्राई बहुत ज़्यादा करेगा कि इसको एक बार ब्रेक करे, ठीक है। यही 26,300 वगैरह के आसपास ऑल टाइम हाई आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम कल कर क्या सकते हैं एग्जैक्ट, तो उसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है।
15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कर क्या सकते। देखिए जिस तरीके से मार्केट नीचे आया है और यहाँ इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिए, ये लेवल आ जाती है 25,480, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, अब यहाँ से क्या कंटिन्यू करेगा। देखिए जिस तरीके से यहाँ सपोर्ट लिया है, मुझे लगता है एक कोई खास ऐसे सेटअप नहीं बनाए या फिर सपोर्ट कोई अच्छा लिया नहीं है। तो मार्केट को ऊपर जाना है तो एक बार नहीं कुछ तो वापस 480 को तो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट को और समझाता हूँ आपको। तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस एक बार नहीं कुछ तो 480 को टेस्ट करने की तो कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करता है तो और फिर नीचे यहाँ पे 440 के आसपास आ जाता है, 25,440 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में अब कल करना क्या है एग्जैक्टली। देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो या छोटा मोटा गैप अप भी हो, मार्केट में यहाँ पे हम डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, पुट साइड की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है वापस एक बार इन लेवल्स को टेस्ट करे मार्केट। इस लेवल को करेगा, अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ तक आ सकता है। तो मार्केट में छोटा मोटा गैप अप होता है तो मार्केट जब वापस आने लगेगा और कंसोलिडेट कर कोई ब्रेकडाउन वगैरह बनाएगा तो हम पुट ही लेंगे, या फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत एक आधा ऐसा ब्रेकआउट जैसा दिखाए, क्योंकि लोगों को ट्रैप करता है मार्केट। ट्रैप करेगा तभी तो क्वांटिटीज मिलेगी मार्केट को। तो हो सकता है एक छोटा सा ब्रेकआउट जैसा दिखा, जैसे वो ब्रेकआउट फेल होता है ऐसे में भी पुट ले सकते हैं। सपोर्ट तो पहला ये होगा हमारा टारगेट, उसके बाद 440 होगा, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे भी ओपन होता है मार्केट, यहाँ कहीं वो नीचे हो तो थोड़ा वेट करना, उसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी डाउन साइड की मिलती है क्या देखो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से फिर अगर इसके नीचे ओपन होता है 480 के तो 440 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर मान लो 440 भी ब्रेक होता है तो फिर एक लास्ट जो सपोर्ट है, क्योंकि उसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए मार्केट, फिर तो ट्रेंड ही रिवर्स होगा। तो लास्ट सपोर्ट की अगर बात करें तो 25,370 मुझे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है मार्केट, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब क्या फिर कॉल नहीं ले सकते नीचे के साइड? देखिए कॉल साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अगर गिरता हुआ आया है, ऑलरेडी बुलिश है मार्केट, इतना गिरता हुआ आया तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट या बाउंस लेने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अगर 480 लेवल पे आता है या फिर 440 लेवल पे, मान लो यार बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ 370 पे भी आ गया, इन कहीं पे भी इन लेवल्स पे अगर मिलता है होल्ड करता हुआ हमें, और उसके बाद कोई ब्रेकआउट वगैरह देता हुआ दिखता है, या मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेगा फिर सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा, तो फिर मैं कॉल साइड का भी ट्रेड प्रीफर करूँगा सपोर्ट से, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बहुत बड़ा गैप अप वगैरह होगा तो जा सकता है कि देखिए कहीं ना कहीं अब ये गिरता हुआ मार्केट है, नहीं कुछ तो मार्केट को ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस है 25,600, नहीं कुछ तो मार्केट को इसके ऊपर तो भी सस्टेन करना पड़ेगा, तब हमें स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट गैप अप वगैरह करके अगर सस्टेन कर पाता है 600 के ऊपर, तो फिर मैं कोई ब्रेकआउट मिलता है तो ट्राई करूँगा अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे। फिर मार्केट हो सकता है फिर ये लेवल भी, मतलब ये 25,700 वगैरह इन लेवल्स के आसपास आए, लेकिन तब जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो चांसेस है कि गिरेगा ही मार्केट। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में ये नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग वाला ही मार्केट है या फिर सेल ही करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मार्केट को बढ़ने के लिए भी कुछ चाहिए। मतलब देखिए समझिए आप कि यहाँ 480 से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खास कोई सपोर्ट नहीं बना। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो कोई सपोर्ट बनाए, अच्छा सपोर्ट विदाउट बनाए मार्केट नहीं टिक पाता है ऊपर। हाँ ठीक है, फिर से कल 480 पे आया, सपोर्ट वगैरह बना और फिर जा रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, वहाँ तो कॉल प्लानिंग करेंगे हम। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ के ऊपर ओपन होता है ना तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी प्राइस एक्शन देख के मुझे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, क्लियर हो गए, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सिंपल है, बुलिश अगर जाना ही है मार्केट को, फिर गैप अप करके 25,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो जा सकता है। अदरवाइज यहाँ कहीं भी ओपन होता है, यहाँ पे भी ओपन होता है इस लेवल के नीचे, तो पुट साइड का ही हमारा एक व्यू रहेगा कि मार्केट सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। अगर सीधा गैप डाउन वगैरह करके सपोर्ट पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो फिर हम कॉल साइड का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, नहीं कुछ तो हमें एक अच्छा बाउंस बैक 1:3 का टारगेट मिल जाएगा। बस बाकी सिंपल है चीज़ें, ज़्यादा कन्फ्यूजन करना नहीं है। मार्केट की ओपनिंग देखो, ठीक है, उस मैंने आपको 2 से 3 जो पॉसिबिलिटी होती है सभी बता दिए, उस हिसाब से ही हम चलेंगे। और बाकी अच्छा लगता है आपको एनालिसिस तो ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो भी ट्रेड बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर कल शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो लर्निंग करना चाहते हो तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में भी जान सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से। थैंक यू सो मच एवरीवन।